हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की। तो जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता है, तो ये हम बेसिस लेंगे तत्वों के प्रकार पढ़ने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर या उपकोषों के आधार पर या उपकोषों में अंतिम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। कोषों में अंतिम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। तो इस आधार पर तत्व आवर्त सारणी में 4 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व। एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसके बारे में जनरल सी जानकारी लेते हैं। ये तत्व क्या होते हैं? देखिए, आवर्त सारणी जो है कुछ इस तरह से बनी होती है। एक रफ फिगर हम आपको बता दें। इसमें क्या होता है, शुरुआत के जो पहले 2 वर्ग होते हैं, इन पहले 2 वर्गों को हम एस ब्लॉक कहते हैं। जो आखिर के 6 वर्ग हैं, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस वर्ग को हम पी ब्लॉक कहते हैं। और जो बीच के 10 वर्ग हैं, यानी 3 से लेकर 12 तक, इस वर्ग को हम डी ब्लॉक कहते हैं। और नीचे की जो 2 श्रेणियां हैं, लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी, इन श्रेणियों को हम एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो आवर्त सारणी ही हमारी कुल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जिस ब्लॉक में एलिमेंट उपस्थित होते हैं उस ब्लॉक का उसको डाल देते हैं, यानी एस ब्लॉक में जो तत्व उपस्थित है उनको एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक में जो उपस्थित है उनको पी ब्लॉक तत्व, और डी ब्लॉक में जो तत्व उपस्थित है उनको डी ब्लॉक तत्व कहते हैं, और एफ ब्लॉक में जो तत्व उपस्थित है उनको एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन कैसे आप बताएंगे? ये तो है जनरल सी चीज समझने के लिए। तो इनको एस ब्लॉक में रखते क्यों है, पी ब्लॉक में इन तत्वों को क्यों रखते हैं, तो इस चीज के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस करना है। तो इस टाइप्स ऑफ एलिमेंट इस पार्ट 1 में हम केवल 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक एस ब्लॉक तत्व और दूसरा पी ब्लॉक तत्व, ठीक है। एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्व, तो ये क्या होते हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। तो पहले हम जानते हैं एस ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पे एक तरह हम यूज करेंगे विभेदी इलेक्ट्रॉन। विभेदी इलेक्ट्रॉन का मतलब है बाह्य कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी भी तत्व का, किसी परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कहते हैं ऐसे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक है, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में होंगे? सबके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में होंगे, ठीक है। तो ये है एस ब्लॉक तत्व। एस ब्लॉक तत्व होते कौन है? आवर्त सारणी के वर्ग 1 यानी फर्स्ट ए और वर्ग 2 यानी सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो आवर्त सारणी के फर्स्ट ए में कौन एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट में कौन है, वो हमने लिख दिया है, सामने देख लीजिए। इस ब्लॉक को हम कहेंगे एस ब्लॉक। तो फर्स्ट ए में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है। सेकेंड एक जो वर्ग है, इसके एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट है। जो फर्स्ट ए ग्रुप है, तो फर्स्ट ए ग्रुप को हम क्षार धातु तत्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार धातु तत्व, इनको हम क्षार धातु तत्व बोलते हैं। जो सेकेंड ए ग्रुप है, तो सेकेंड ए ग्रुप के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातु तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु तत्व, ठीक है। तो ये क्षार धातु तत्व, क्षारीय मृदा धातु, तो जो क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु तत्व होते हैं, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है धातु तत्व, दोनों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है इस ब्लॉक के जो तत्व है वो धातु तत्व होते हैं।
एक को छोड़कर, कौन? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन अधातु तत्व होता है, ये क्षार धातु के साथ में रखा होता है, ये अपवाद होता है इस वर्ग का। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन आधार तत्व है, वो इस वर्ग का अपवाद है। हाइड्रोजन को छोड़ के शेष समस्त एलिमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड के तत्व के क्या होते हैं? धातु तत्व होते हैं। और इनमें 87 नंबर पे फ्रेंसियम और 88 नंबर पे रेडियम, ये जो दो एलिमेंट है इस ब्लॉक के, वो रेडियो एक्टिव है। कैसे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये हो गए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, फ्रेंसियम और रेडियम। इन तत्वों में जो क्षार धातु होते हैं, तो क्षार धातु तत्वों की संयोजकता एक होती है। क्षार धातु तत्वों की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? एक होती है। और क्षारीय मृदा धातुओं की संयोजकता होती है 2। आपको याद रखना है। और क्षार धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? ऑक्सीकरण अवस्था क्षार धातु की होती है +1 और क्षारीय मृदा धातु की होती है +2। इसके बाद सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका हमको जानना होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? तो क्षार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 और क्षारीय मृदा धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2। इसका कहने का मतलब है कि फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनका NS1 यानी हाइड्रोजन का हो जाएगा अगर 1s1, तो लिथियम का अंतिम जो उपकोष है वो कितना होगा? 2s1। और सोडियम का हो जाएगा 3s1, इसका होगा 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1 और फ्रेंसियम का 7s1। कहने का मतलब है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में होगा? S में होगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? S उपकोष में होगा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। वही स्थिति इनके साथ में। इनका मतलब है अगर बेरिलियम के अंतिम उपकोष का विन्यास होगा 2s2, तो फिर इसका 2s2, इसका 3s2, इसका 4s2, इसका 5s2, इसका 6s2, इसका 7s2। इस तरह से अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम उपकोष S होगा और अंतिम उपकोष में सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। तो ये हो गए S ब्लॉक तत्व। तो S ब्लॉक तत्व आपको समझना है कि फर्स्ट सेकेंड वर्ग के जो तत्व है S ब्लॉक तत्व है। और इनका जो सामान्य विन्यास NS1 या NS2 होता है। और इसमें क्षार धातु फर्स्ट वर्ग के क्षार धातु होते हैं, सेकेंड के क्षारीय मृदा धातु होते हैं। क्षार धातु की संयोजकता 1, ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। क्षारीय मृदा धातु तत्वों की संयोजकता 2 और ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। जो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु है ये मुख्य रूप से आयनिक यौगिक बनाते हैं। कैसे यौगिक बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं। और इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। और जो ऑक्साइड होते हैं उनको जल में घोलने पर वो क्षार का निर्माण करते हैं, यानी वो क्षार बनाते हैं। ठीक है। तो ये है S ब्लॉक तत्वों की सामान्य विशेषताएं। तो S ब्लॉक तत्वों के बारे में अब हम जानेंगे कि P ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। तो दूसरा है S ब्लॉक के बाद में P ब्लॉक तत्व। तो P ब्लॉक के तत्व क्या है इनको देखते हैं जरा सा। इनको रख करते हैं S ब्लॉक। P ब्लॉक हम ये कहते हैं S ब्लॉक के आधार पर इसकी डेफिनेशन बताएंगे। वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के P उपकोष में प्रवेश करता है, P ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। और आवर्त सारणी के वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व अर्थात 13, 14, 15, 16, 17 और वर्ग 18 के तत्व P ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। P ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनमें भी एक अपवाद होता है। कौन अपवाद होता है? हीलियम। क्योंकि हीलियम स्थित है P ब्लॉक में, लेकिन इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो जाता है S उपकोष में। यानी अंतिम हीलियम का विन्यास कितना होता है? 1s2। ठीक है। तो ये इसका एक अपवाद है। तो जो P ब्लॉक एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जरा सा देखते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है विभेदी इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ होगा? विभेदी इलेक्ट्रॉन इसमें होगा P उपकोष में। किस उपकोष में? P उपकोष में। अच्छा ठीक है। तो जो P उपकोष है इसके बारे में देखते हैं क्या है। P उपकोष वर्ग कहाँ से लेके? वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक। चलिए बनाते हैं। वर्ग 13 हो गया, वर्ग 14, फिर वर्ग 15, फिर वर्ग 16, फिर वर्ग 17 और वर्ग 18। ये हो गया। तो वर्ग 13 कहाँ से शुरू होता है? बोरान। और वर्ग 14 कहाँ से शुरू होता है?
कार्बन से, वर्ग 15 नाइट्रोजन से, वर्ग 16 ऑक्सीजन से, वर्ग 17 फ्लोरीन से और वर्ग 18 जो है तो ये इसके ऊपर एक और एलिमेंट होता है हीलियम। तो ये हीलियम से शुरू होता है वर्ग 18। तो ये तो बोरान फैमिली के जो एलिमेंट हैं, बोरान परिवार के तत्व, कार्बन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व और फ्लोरीन परिवार के तत्व और नियान परिवार के तत्व, यानी नियान सॉरी हीलियम परिवार यानी अक्रियस, ये सब जो तत्व है ये क्या बनाते हैं, ये सब ये पूरे समूह, ये 6 के 6 समूह पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो इनके एलिमेंट है कौन कौन देखते हैं। बोरान, बोरान के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में गैलियम, गैलियम के बाद में इंडियम, इंडियम के बाद में हेलियम, हेलियम के बाद में ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7वां आवृत्ति हो जाएगा। तो हेलियम के बाद में निहोरियम, NH, निहोरियम। ये हो गए एलिमेंट, ये बोरान के यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फिर फ्लोरीन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फिर फ्लोरीन, ये हो गए कार्बन परिवार। फिर नाइट्रोजन और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और फिर मॉस्कोवियम, ये एलिमेंट हो गए वर्ग 15 यानी नाइट्रोजन परिवार के तत्व। फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्लुरियम, पोलोनियम और लिबरमॉर्फिन, ये तत्व हो गए, ये तत्व हो गए वर्ग 16 यानी ऑक्सीजन परिवार के तत्व। फिर वर्ग 17 यानी जो हाइड्रोजन परिवार है तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और फिर आखिर में टेन, ये तत्व वर्ग 17 यानी हाइड्रोजन तत्व। फिर अक्रिय गैस तत्व यानी वर्ग 18 के तत्व हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिजम। ये तत्व जो है ये सारे तत्व क्या कहलाते हैं, ये सारे तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो इनके परमाणु क्रमांक आप लिख सकते हैं। हीलियम का 2 होता है, बोरान का होता है 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर इस तरह से एल्यूमिनियम का 13 और इस तरह से आपको आगे इनकी परमाणु क्रमांक भी लिख सकते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है उसके बारे में जान लीजिए। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 और NP126। कहने का मतलब है जो वर्ग 13 है इसका सामान्य विन्यास हो जाएगा NH2NP1, इसका हो जाएगा NH2NP2, इसका NH2NP3, इसका NH2NP4, इसका NH2NP5 और इसका NH2NP6। ठीक है, तो ये इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कहने का मतलब आप एक विन्यास आपको करके दिखा देते हैं। 5 जैसे है तो इसका विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p, 2p1। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 2 4 5। तो ये अंतिम विन्यास हो गया। अब इसी को हम लिख सकते हैं NH2 और NP1। अब एल्यूमिनियम का अगर देखें तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम का 13 होता है तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p1, 6 4 10 12 13। ये देखिए, तो कहने का मतलब सभी के अंतिम S में 2 होंगे और अंतिम P में कितना होगा 1 1 मिलकर। तो ये इनका हो जाएगा। इनके अंतिम में P 2 होंगे, इनके अंतिम जो P उपकोष है उसमें 3 होंगे, इसमें P उपकोष में 4, इसमें P उपकोष में 5, इसमें P उपकोष में 6, यानी इनका जो है पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तत्व है पी ब्लॉक के तत्व। तो इस तरह से पी ब्लॉक में कौन कौन से अक्रिय गैस हैं और हाइड्रोजन तत्व, चैल्कोजन तत्व और निट्रोजन, ये सब जो है, और कार्बन परिवार के तत्व, बोरान परिवार के तत्व, ये सब पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और पी ब्लॉक यानी तत्व जो होते हैं वो ऐसे तत्व हैं, यानी ये ऐसा वर्ग है, ऐसा खंड है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी,
और टेलुरियम पोलोनियम। तो यहाँ से ये जो एक सीढ़ी बनती है, इसके जो लेफ्ट के एलिमेंट है वो धातु है, इसके जो अपर हाथ है तो वो क्या है, वो अधातु है, और ये सीढ़ी बनने की ये उपधात तत्व है। तो पी ब्लॉक में धातु, धातु और उपधात तीनों प्रकार के तत्व मौजूद है। तो इनको आप याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व क्या होते हैं उनको जानेंगे। ठीक है, इसको याद करिए।